वो अब भी ईरान अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएगा? वो एक डायरेक्ट अटैक जैसे 13 अप्रैल का हमने अटैक देखा तो उस टाइप का नहीं होने वाला है, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान ने अपना खुद देखा कि चुनिंदा मिसाइल्स, 8-10 मिसाइल्स पहुंच पाई थी खाली, और कोई भी डैमेज नहीं हुआ, मेजर डैमेज नहीं हुआ। तो ईरान अपना जानता है कि जो जोग्राफिकली वो ऐसी अपनी लोकेशन में है कि वो कोई ऐसा ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता खुद अगर वो लड़े। तो अभी जो स्ट्रैटेजी है, जो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो वो स्ट्रैटेजी ये है कि हजबुल्ला के थ्रू इजराइल के ऊपर अटैक्स किए जाए, और जितना और अंदर जा सके इजराइल में अटैक्स सिविल एरियाज में। अभी जो स्ट्रैटेजी है वो खाली मिलिट्री एरियाज तक सीमित नहीं रहेगी। वो इजराइल के सिविल एरियाज टारगेट करेंगे। हम्म। जैसे ही इजराइल के सिविल एरियाज टारगेट होंगे, आप देखेंगे कि ये युद्ध और भीषण हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स इजराइल से आएगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स नहीं होने वाला है। वो एक ऑल आउट रिस्पॉन्स होगा। और नेतन्याहू ने अपनी पूरी एक जंग की तैयारी कर ली है, क्योंकि वो जानता है कि गजा वॉर को वो इतना ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा। और वो इस मौके की अभी तलाश में है कि इस लड़ाई को मैं और आगे कैसे एक्सटेंड करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि लड़ाई के बाद नेतन्याहू का क्या फ्यूचर इजराइल में होने वाला है। तो वो भी जानता है ग्राउंड सिचुएशन कि उसका भी जो भी हशर होने वाला है बाद में, वो शायद अच्छा ना हो। तो इसीलिए पूरी ये तैयारी है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त पे, ये मेरी असेसमेंट है, हम्म। ये जो हम इंटेंसिटी देख रहे हैं, आपने देखा कि 24 घंटे में 300 से ज्यादा आपकी मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक हुआ है। और आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये अटैक्स और बढ़ेंगे, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी। दो अमेरिका भी आउटवर्डली, जो अमेरिका की स्टेटमेंट आ रही है कि इस लड़ाई को एस्केलेट नहीं होना चाहिए, बट इनवर्डली अमेरिका भी ये चाहता है कि हजबुल्ला को कमजोर किया जाए। और इसीलिए आपको याद होगा एक एक इंपॉर्टेंट इसको विजिट थी जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे, और वहां पे जो बाइडेन से उसको मिले थे, और कांग्रेस में जो एड्रेस वहां पे किया था, उनकी स्पीच बहुत एक क्लैरिटी लेके आती है कि जो अमेरिका के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और हमको इस लड़ाई में साथ खड़े होना है। तो उसके बाद अमेरिका ने पूरी सपोर्ट इजराइल के लिए अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हम आपके साथ हैं। और आज भी अमेरिका की यही स्टेटमेंट आई है कि इजराइल की आने वाली लड़ाइयों में हम इजराइल का साथ देंगे। तो मुझे ये लगता है ये सिचुएशन और एस्केलेट होगी, और एक वॉर लाइक सिचुएशन में तब्दील हो जाएगी। हम्म।